मुस्लिम देशों के निशाने पर रहने वाला इजराइल अब फिर से एक बार तुर्की के निशाने पर है। दरअसल तुर्की में एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद बवाल मच गया है। तुर्की की मीडिया ने दावा किया है कि इस गिरोह ने देश के कई डिफेंस सीक्रेट को चुराया है। रिपोर्ट्स में इस जासूसी गिरोह का संबंध इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जोड़ा गया है और यह भी कहा गया है कि मोसाद ने तुर्की की डिफेंस सीक्रेट और नौसेना से जुड़े कई खुफिया दस्तावेज इजराइल पहुंचाए हैं। तुर्की के दैनिक समाचार पत्र येनी सफाक के कॉलमिस्ट बुलेंट ओरकागुल ने दावा किया है कि इस जासूसी गिरोह का संचालन मोसाद कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर रिश्वतखोरी, निविदाओं के बारे में संवेदनशील डेटा की चोरी और तुर्की निर्मित ड्रोन के बारे में जानकारी साझा करने के मामलों की जांच चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि पकड़े गए 5 लोगों में से एक का नाम एमरे एल्ब दुर्माज था। दुर्माज कथित तौर पर अपने संबंधों के माध्यम से इजरायली रक्षा कंपनियों, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम से जुड़ा था। हालांकि इनके आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल ने भी इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। कॉलमिस्ट बुलेंट ने दावा किया है कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर अंकारा के साथ हिरॉन नाम के एक मध्यम ऊंचाई वाले यूएवी को बेचने के लिए भी काम किया। इसके अलावा पकड़े गए एमरे एल्ब दुर्माज के पिता मेहमात दुर्माज तुर्की के लिए M60 टैंकों के आधुनिकीकरण में शामिल थे। ओरकागुल ने स्वीकार किया है कि इस बात की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है कि डेटा इजराइल को बेचा गया था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसी चिंताएं स्वाभाविक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ड्रोन निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में हाल की सफलता के कारण तुर्की के रक्षा उद्योग को कॉर्पोरेट जासूसी के लिए लक्षित किया जा सकता था। अंकारा ने तेल अवीव या कथित तौर पर मामले से संबंधित किसी भी इजरायली कंपनी के खिलाफ कोई सार्वजनिक आरोप नहीं लगाया है। हालांकि इस कॉलमिस्ट के आरोप के बाद से दोनों देशों में तल्खी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और तुर्की के संबंध खराब हो जाएं।